और देखो, ये बात और किसी से मत कहना। अरे मैं क्यों कहूंगा, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? लेकिन इन पैसों को क्या करूं? मुझे दे दो। लेकिन वो अगर... लाओ, मुझे दे दो, कुछ नहीं होगा। टोटी, टेबल पे खाना लगा, खाने का टाइम हो रहा है। टोटी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? वो साहब ने... ये साहब क्या कह रही है? अच्छा, साहब ने कुछ कह दिया है? साहब ने हंसा के बाप का खून करवाया। क्या कह रही हो तुम ये? किसने कहा तुमसे? मैंने अपने कानों से सुना। रेणु दीदी को सुमेश भैया ने बताया। चुप रहे, ऐसी बात जबान पे मत लगा। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। सुन, एक बात सुन, जो कुछ तूने सुना भूल जा सब। अगर हंसा को या बुआ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। वैसे भी इस घर में सनीचर चल रहे, कहीं तेरी इस बात से घर का सर्वनाश ना हो जाए। पर हंसा बेचारी का सोचो, उसको... हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, अपना पेट पालना है। नहीं तो हमें भी वही मार होगा जो भौजी। ऐसे भी इस घर में काम करना बहुत गलत है, पर करना पड़ता है। रोटी, रोटी कब से आवाज दे रही हूँ, सुनती क्यों नहीं? बस चल, साहब आ गए, खाना लगा दे। चल। हाँ शर्मा, बोलो। क्यों? तुम लोगों ने ऑफिस को मजाक समझा है क्या? मैं अकाउंट्स में घपला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए, और अगर कल तक मुझे हिसाब नहीं मिला तो तुम जानते हो मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे कल सारे अकाउंट अप टू डेट चाहिए, समझे? रोटी खाना लगाओ। रोटी रोटी रोटी, क्या कर दिया तूने? जा जाकर कपड़ा लेकर और साफ कर, जा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा तिलक से। आपने तो शराब छोड़ी हुई है ना? मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे कहीं से शराब मत दो, मुझे बर्दाश्त नहीं। मनुष्य अपनी इच्छाओं के मद में अंधा हो जाता है, उसके चारों तरफ अंधकार छा जाता है। इसीलिए कहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें प्रकाश की ओर ले चलो। आज केवल इतना ही, इसी विषय पर कल चर्चा होगी। आओ कनक, बैठो। कैसी हो? ठीक नहीं है। ठीक होने के लिए पहला कदम यह है कि यह स्वीकार किया जाए जो है वो ठीक नहीं है। मैं अपनी इस हालत से बहुत परेशान हूँ गुरुजी। मैं इससे मुक्ति पाना चाहती हूँ। मुक्ति संभव है। एक तो मार्ग तुमने देख ही लिया, क्षणिक सुख का मार्ग जो शराब से मिलता है और दुख का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे और भी जटिल बना देता है। दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग जो दुख का समूल नाश कर सकता है। उसकी पहली सीढ़ी पर तुम खड़ी हो, सत्य को स्वीकार दी, जो जैसा हो उसे वैसा स्वीकार लो, प्रतिरोध त्याग दो, जीवन के साथ ऐसे रहो जैसे हवा के साथ सूखा पत्ता रहता है। जिधर हवा ले जाए चले चलो।
तो ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं क्या करूं? बंधनों को काटो कनक, वो तुम्हें उड़ान भरने से रोक रहे हैं। सबसे बड़ा बंधन है अमर। उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम उसे नहीं छोड़ पा रही हो। उसे कष्ट देने के लिए अपने आप को कष्ट दिए जा रही हो। और मेरे और उसके बीच में अब कौन सा बंधन है? बंधन है, इसी कारण तुम उसे तलाक नहीं दे पा रहे। आप तो एक दिन के लिए गई थी, इतने सारे दिन लगा दिया आपने आने में। मकान का काम एक दिन में होता है क्या? किराएदार की अच्छी तरह से जांच पड़ताल। अरे बेटी, कैसे हैं? ठीक हूँ, पर आपके बिना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा तूने बात की अमर से तलाक की? हाँ, पर तू क्या कर रही है? जा अपना काम कर जा। क्या क्या कहा अमर ने? वो तो कहते हैं कि कनक दीदी राजी नहीं होंगी। राजी नहीं होगी? दुनिया क्या उसके मर्जी से चलती है? तू अदालत में अर्जी दे दे, डिवोर्स तो अदालत देगी ना? हाँ, पर वो तो कहते हैं कि अदालत में पैसा खर्चा होगा और उनके पास पैसे की तंगी है। फैक्ट्री में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो तो उल्टा मुझे से फार्म हाउस गिरवी रखने को कह रहे थे। फार्म हाउस? और तूने हाँ कर दी? नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने तो मना कर दिया। ये बात उसने कही कैसे? मुझे इस आदमी के इरादे ठीक नहीं लगते। भैया ठीक ही कहते थे, ये आदमी ठीक नहीं है। कैसी बात करती हो बुआ? मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे इसलिए तो मुझे तेरी चिंता है। लगता है कि सीधे उंगली से नहीं निकलेगा। नमस्ते बुआ जी, कब आई आप? अभी अभी आई हूँ। सोच रही हूँ आज ही हंसा को लेकर वापस चली जाऊंगी। क्या मतलब? बात सीधी है दामाद जी, आप कनक को तलाक क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी अपनी कुछ मुश्किलें हैं। मेरी मुश्किलें? इसके लिए आप फार्म हाउस भी वापस लेना चाहते हैं? देखिए, ये हमारा घर का मामला है और हमें आपको ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात? ठीक है हंसा, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ बुआ? अपने घर। इस घर में तू तभी आएगी जब दामाद जी कनक को तलाक दे देंगे और तुझसे दोबारा शादी करेंगे। चल। आपका दिमाग खराब हो गया है, अब मैं ऐसे कहीं नहीं जाएगी। दे दे रहे उसे जितना पैसा मांगती है। पैसा तुझे प्यारा है कि घर की शांति? तुमको दुख देकर के तो पैसे का क्या करेगा? हेलो, हाँ नमस्कार। ठीक है, हम आ गए। हमारे आने तक कोई यहाँ अब तू कहाँ जा रहा है? जीवन में मनुष्य को सदैव आशावादी होना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। आओ आओ अमर, बैठो। कुछ जरूरी बात थी। कनक तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आपसे मुक्ति चाहिए। मतलब? मैं आपको तलाक देने को तैयार हूँ। ठीक है, हम कागज भिजवा दें। पहले तुम्हें अपने उत्तरदायित्व पूरे करने होंगे। तुमने कनक से जो छीना है उसे लौटाना होगा। उसके बाद ही तुम लोग अलग अलग रास्ते में जा सकते हो। मैं समझा नहीं गुरुजी। आप मुझे मेरा घर लौटा दीजिए। तुम्हारा घर? अमर, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो घर कनक का है, तुम्हें उसे लौटाना ही होगा। वो घर हम नहीं दे सकते गुरुजी, हमने उसे बैंक के पास गिरवी रखा है। परंतु कनक के रहने के लिए स्थायी प्रबंध तो होना ही चाहिए ना। वो घर तो हम नहीं दे सकते। मुझे वो घर ही चाहिए। वो घर तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं आपको तलाक दे दीजिए। हम इस बारे में सोचेंगे। और दूसरी संपत्ति में से तुम कनक को क्या देना चाहोगे, इसका निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। गुरुजी, इस वक्त हमारी हालत अच्छी नहीं है। अगर हमने वो घर भी कनक को दे दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपको वारिस किसकी चाहिए? हम चलते हैं।
कहीं तूने तो किसी को नहीं बताया? तो मम्मी कह रही बता दूं। अगर कहीं साहब को मालूम हो गया कि तूने बताया है तो तू आ जाएगी। ऐसा कर सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। तो जेल में ही होना चाहिए। भाभी ने ठीक किया कि जेल पर मुकदमा किया। पता नहीं बेचारी ना जाने किस हाल में होगी। मैं भाभी से जाकर मिलूं। ठीक है, तो आज ही चली जा। पर कहाँ? मैं संभाल लूंगा। कहाँ नहीं है उसे? मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है, कहाँ जाऊँ? अभी रहेगी? मैं शाम तक लौटूंगा। और तेरा काम नहीं कभी अम्मा करेगी? दोपहर का खाना निपटा के चली जाओ। अभी तो नहीं पहुंचे ना अमर भैया? तुम मुझसे लिखवा लो। कनक भाभी इतनी आसानी से राजी नहीं होने वाली है तलाक देने को। वो इतनी आसानी से तलाक नहीं देने वाली है अमर भैया को। अरे अपना अमर ही कौन सा काम है? वो भी तो पैसे देने को तैयार नहीं है। अब देखिए ना, किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। ऐसे तो कभी तलाक होगा ही नहीं। तो ना हो, क्या फर्क पड़ेगा? अरे क्या बोल रही तो? मेरा पोता नाजायज कहलाएगा। अमर को तलाक देना ही होगा किसी भी हालत में। क्या हो गया? थोड़ा क्या, हमने कहा था ना वो लूट फाड़ कर सब कुछ मांगा है? उसे ये घर चाहिए। दे दीजिए ना, वैसे भी आपके पास पैसे और जायदाद की कौन सी कमी है, और हमें इस घर से कोई लगाव नहीं है। हमारे पास पैसे का कुछ पेड़ नहीं होगा है। और जहाँ तक आपके लगाव का सवाल है, आपको लगाव हो सकता हो, लेकिन हमें इस घर से लगाव है क्योंकि ये हमारा घर है और हम इस घर को बैंक में रखते हैं। वो तलाक के लिए राजी है ना? हाँ, मुझे घर मिल जाएगा तो फिर तलाक देने में इसको क्या जाता है? इसमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप क्या गिरवी रखते हैं, क्या बेचते हैं, क्या उसे देते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस हमारा सवाल ये है, आप उसे तलाक देते हैं या नहीं देते हैं? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मुमकिन नहीं है? ठीक है, चल हंसा अपने घर चल। अरे कैसी औरत है आप? कैसी औरत है आप? ठीक है, हम कनक को तलाक दे देंगे। ये घर ही देना है ना, दे देंगे। लेकिन इसके लिए हमें फार्म हाउस को बैंक के पास गिरवी रखना होगा। बोलिए, मंजूर है आपको? फार्म हाउस? जी, फार्म हाउस। फार्म हाउस को बैंक के पास गिरवी रखने के लिए हमें हंसा के नाम की रजिस्ट्री की आवश्यकता है। यानी फार्म हाउस हमारे नाम पे रहेगा। बोलिए, मंजूर है? मुझे मंजूर है। अरे तू क्या कर रही है? पागल मत बन। भैया, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सोच, इसने अगर तेरा बच्चा लेकर हमें घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये मेरे पति हैं भैया। मुझे इन पर इतना भरोसा तो रखना चाहिए और मुझे इन पर इतना भरोसा है। फार्म हाउस आप अपने नाम कर लीजिए और ये भी कनक दीदी को दे दीजिए। अब तो और बस, जो वो कह रही है ना उसे वो दे दे बेटी। ठीक है, आप सब लोग यही चाहते थे यही होगा। और हम लोग भी कहाँ रहेंगे? तो सब भी तुम्हें नौकरी साइड काटा। आज भौजी आप कुछ अलग ही मूड में लग रही हैं। आज मेरा मन कुछ हल्का है। गुरुजी ने कहा है, जीवन को ऐसे जियो जैसे हवा में सूखा पत्ता। जो कुछ हो रहा है होने दो। अरे धोती, कैसी है तू? ठीक है, नमस्ते तिलक भैया। बेटी तू कैसी है? ठीक हूँ। आपको बहुत याद आती है बहुत। इसके लिए चाय ले आओ। नहीं, चाय इधर आ, चाय ले आओ, जाओ इधर आ। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। वो हंसा की बुआ, वो तो अब वहीं रहने लगी है। इतनी खाऊ है, हमेशा कुछ ना कुछ बनवा के खाती रहती है। और मैंने दीदी, उन्होंने तो नाक में दम करके रखा है। कभी ये करो, कभी वो करो, हमेशा डांट पड़ता है। उस घर में काम करके अच्छा नहीं लगता। आपकी तो अलग बात है। चंदन कैसे है? ठीक है। अभी आपको एक
बताऊं, आप किसी से कहोगे तो नहीं? वो हंसा के बाप का मर्डर ना साहब ने करवाया। क्या? हाँ, सच्ची कह रही हूँ। सुमेश भैया रेनू दीदी को बता रहे थे, तब मैंने अपने कानों से सुना। सच कह रही हूँ। क्या कह रही है तू? कोई बात नहीं, डर मत, डर मत, तेरा किसी को नहीं कहना। ये बात हंसा को तो बताइए ना। मुझे कोई मरना थोड़ी था। लेकिन हंसा को ये बात पता चलनी चाहिए। हुआ? हुआ? हंसा? बेटा, रो क्यों रही है? अरे तुझे तो बुखार है। अच्छा हुआ, मेरी बात सुनो। पापा का मर्डर हुआ था। हाँ, हुआ था। नहीं हुआ, पापा का मर्डर करवाया गया था। क्या? किसने? राठौर साहब ने, उन्होंने पापा का मर्डर करवाया था। क्या बक रही है तू? दिमाग ठिकाने है तेरे? हाँ? सबको मालूम है, सिर्फ हमें ही नहीं मालूम। ठीक से देखिए, ये उसी घर के कागज है। आज से घर तुम्हारा नाम है। तसल्ली हो गई? अब इन डाइवोर्स पेपर में भी साइन कर दो। क्या? क्या मिला तुम्हें? एक घर जो पहले से ही तुम्हारा था। तुम रानी थी उसका। तुम तो मुझे नौकरानी बनाने वाले। वो तो हमने बना ही दिया। अपनी हालत देखो ना। और ये मत भूलो कि ये घर भी हम तुम्हें दे रहे हैं। अगर हम ना चाहते तो ये घर तुम्हें न देते। तुम्हारी जिद ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम्हें कितना चाहा, कितना प्यार दिया, तुमने उसकी कोई इज्जत नहीं की। सिर्फ एक हसरत थी जिसके लिए हमने शादी की। हमें हंसा से प्यार नहीं था, हमें सिर्फ एक बारिश चाहिए था। तुम हमारी एक हसरत भी नहीं समझ सके। हमने सोचा था कि एक बार बच्चा हो जाए तो फिर तुम्हें वापस बुला लेंगे। तुम अब भी नहीं समझे। तुम अपने आप को भगवान समझते हो। तुम भगवान नहीं हो, आदमी हो। तुम भी गिर सकते हो, टूट सकते हो। तुम हमेशा लोगों को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। कि तुम्हें नहीं मालूम तुमको क्या होने वाला, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि तुम अपने ही नशे में चूर हो। जाओ अपनी बची खुची जिंदगी संभालो, इससे पहले कि वो दिन के होकर बिखर जाए। जाओ। हंसा, हंसा, देखो, देखो हमने कनक को डाइवोर्स दे दिया है। हंसा रुक जा, हंसा, तुम इस तरह में छोड़कर नहीं जा सकती। जाने दीजिए, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हंसा, हम तुम्हारे पति हैं। आप?
आप मेरे पापा के हत्यारे हैं।